हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। तो हम आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सर्विंग थियोडोलाइट्स के बारे में। जैसा कि हम अगर एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करके चल रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या है, एसएससी जेईई हमको क्वालिफाई करना है। एग्ज़ाम डेट भी इसकी फ़िक्स हो गई है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है एंड जो टाइम बचा हुआ है काफ़ी कम टाइम है। इस कम टाइम में हमें क्या करना है, सिलेक्ट होना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना है, कैसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक करना, सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी। तो हम लोग क्लासेस में क्या डिस्कस कर रहे थे, सर्विंग। एंड सर्विंग में हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, जैसे थियोडोलाइट्स में यूनिट क्या थी हमारी, थियोडोलाइट। और थियोडोलाइट में हम लोग क्या बात कर रहे थे, जैसे सेंटरिंग की डेफिनेशंस क्या होती है, प्लंजिंग की। तो हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले रिवीजन करेंगे एंड देन आगे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं सर्विंग की इस क्लास में। तो हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किए थे, थियोडोलाइट। और थियोडोलाइट में हमने क्या देखा कि थियोडोलाइट का यूज़ किस लिए किया जाता है, एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमने इसके टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में डिस्कस किया था कि जो थियोडोलाइट होते हैं जनरली दो टाइप के होती है। फर्स्ट इज़ द नॉन ट्रांजिस्टिंग थियोडोलाइट एंड जो सेकंड होता है ट्रांजिस्टिंग थियोडोलाइट। तो हमने दोनों को डिटेल्स में समझा था कि नॉन ट्रांजिस्टिंग थियोडोलाइट का सर्विंग में कहाँ यूज़ किया जाता है एंड ट्रांजिस्टिंग थियोडोलाइट का हम सर्विंग में कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ पे फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में समझे थे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही टोनियन एक्सिस बोला जाता है। वर्टिकल सर्कल के बारे में हमने समझा कि वर्टिकल सर्कल क्या होता है, वर्टिकल फ्रेम का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ओके। तो ये सारी ही डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने थियोडोलाइट्स के बारे में बात किए थे और टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में हमने समझा, ठीक है। एंड देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में, वर्टिकल फ्रेम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल फ्रेम के बारे में हमने समझा। वर्टिकल सर्कल क्या होता है, वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल फ्रेम, वर्टिकल सर्कल एंड स्पिंडल्स क्या होते हैं, हमने स्पिंडल्स के बारे में देखा। एंड देन उसके बाद हमने फिर कल की क्लास में क्या स्टार्ट किए थे, लोअर क्लैंप स्क्रू, अपर क्लैंप स्क्रू, लोअर क्लैंप स्क्रू क्या होता है, अपर क्लैंप स्क्रू क्या होता है। एंड उसके बाद हमने क्या देखा कि लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, तो हमने लोअर क्लैंप स्क्रू, अपर क्लैंप स्क्रू, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशंस के डेफिनेशन समझे। एंड उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, सेंटरिंग के बारे में कि सेंटरिंग की क्या डेफिनेशंस होती है। तो सेंटरिंग में हमने क्या देखी कि सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली अबव द सर्विस स्टेशंस। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, सेंटरिंग की। सेंटरिंग के बाद हमने क्या समझा यहाँ पे, ट्रांजिस्टिंग क्या होता है। ट्रांजिस्टिंग के बाद हमने क्या देखा, प्लंजिंग और रिवर्सिंग। तो ट्रांजिस्टिंग को ही क्या बोला जाता है, प्लंजिंग और प्लंजिंग को ही क्या बोला जाता है, रिवर्सिंग, ठीक है। तो हमने क्या क्या समझा यहाँ पे, ट्रांजिस्टिंग की डेफिनेशंस, प्लंजिंग की डेफिनेशंस एंड रिवर्सिंग की डेफिनेशंस। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, थियोडोलाइट, टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट के बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल फ्रेम, वर्टिकल सर्कल, स्पिंडल्स एंड लोअर क्लैंप स्क्रू, अपर क्लैंप स्क्रू, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, सेंटरिंग, ट्रांजिस्टिंग, प्लंजिंग एंड रिवर्सिंग। फिर ट्रांजिस्टिंग, प्लंजिंग, रिवर्सिंग के बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, स्विंगिंग की डेफिनेशंस क्या होती है, ये हमने देखा है। स्विंगिंग के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वर एंड फेस राइट ऑब्जर्वर, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वर, फेस राइट ऑब्जर्वर्स
अब आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, टेलीस्कोप नॉर्मल क्या होता है, टेलीस्कोप इन्वर्टेड की क्या डेफिनेशंस होती हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं अब कि टेलीस्कोप नॉर्मल क्या होता है एंड टेलीस्कोप इन्वर्टेड के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, टेलीस्कोप नॉर्मल। तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, टेलीस्कोप नॉर्मल। टेलीस्कोप नॉर्मल के लिए क्या डेफिनेशंस होती है, ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर को खड़ा किया। इस ऑब्जर्वर के अगर लेफ्ट में फेस ऑफ वर्टिकल सर्कल इज टू द लेफ्ट ऑफ ऑब्जर्वर, तो ये डेफिनेशंस क्या बन जाती है, टेलीस्कोप नॉर्मल की। तो हम यहाँ पे डेफिनेशंस लिखेंगे, इफ़ फेस ऑफ वर्टिकल सर्कल अगर जो वर्टिकल सर्कल का फेस ऑब्जर्वर के लेफ्ट में है तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, टेलीस्कोप नॉर्मल की। इफ फेस ऑफ वर्टिकल सर्कल इज टू द लेफ्ट ऑफ फेस ऑफ वर्टिकल सर्कल इज टू द लेफ्ट ऑफ ऑब्जर्वर, is to the left of observer is called टेलीस्कोप नॉर्मल। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती, टेलीस्कोप नॉर्मल की, कि इफ़ फेस ऑफ वर्टिकल सर्कल इज टू द लेफ्ट ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड टेलीस्कोप नॉर्मल। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेलीस्कोप इन्वर्टेड। ठीक है, तो हम क्या समझने वाले हैं यहाँ पे, टेलीस्कोप इन्वर्टेड के लिए क्या डेफिनेशंस होगी। तो टेलीस्कोप इन्वर्टेड क्या होता है, इफ फेस ऑफ वर्टिकल सर्कल इज टू द राइट ऑफ ऑब्जर्वर एंड बबल इज अप इज कॉल्ड द टेलीस्कोप इन्वर्टेड। जैसे कि हम यहाँ पे डेफिनेशंस लिखेंगे कि इफ़ फेस ऑफ वर्टिकल सर्कल फेस ऑफ वर्टिकल सर्कल इज टू द राइट ऑफ ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर के राइट में वर्टिकल सर्कल का फेस है तो ये डेफिनेशंस क्या बन जाती है, टेलीस्कोप नॉर्मल इज कॉल्ड टेलीस्कोप इन्वर्टेड। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये हमने एक ऑब्जर्वर को खड़ा किया, ये ऑब्जर्वर, और इसके राइट में हमने क्या किया, इस वर्टिकल सर्कल को फिक्स किया कि इफ फेस ऑफ वर्टिकल सर्कल इज टू द राइट ऑफ ऑब्जर्वर, तो ये डेफिनेशंस क्या बन जाती है, टेलीस्कोप इन्वर्टेड की। हमने क्या समझा यहाँ पे टेलीस्कोप नॉर्मल के बारे में। तो टेलीस्कोप नॉर्मल में हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर को लिए एंड हमने क्या किया, एक वर्टिकल सर्कल को फिक्स किए। तो वर्टिकल सर्कल है ये किसके लेफ्ट में है, फेस ऑफ वर्टिकल सर्कल इज टू द लेफ्ट ऑफ ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर के लेफ्ट में क्या किए हमने, वर्टिकल सर्कल को फिक्स किए। तो ये जो डेफिनेशंस बनती है टेलीस्कोप नॉर्मल की, कि इफ़ फेस ऑफ वर्टिकल सर्कल इज टू द लेफ्ट ऑफ ऑब्जर्वर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा, टेलीस्कोप इन्वर्टेड के लिए। तो टेलीस्कोप इन्वर्टेड की डेफिनेशंस क्या बन जाती है, फेस ऑफ वर्टिकल सर्कल, कि वर्टिकल सर्कल का फेस इस ऑब्जर्वर के राइट में है, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, टेलीस्कोप इन्वर्टेड की, कि इफ़ फेस ऑफ वर्टिकल सर्कल इज टू द राइट ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड टेलीस्कोप नॉर्मल। तो ये दोनों डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने क्या देखा यहाँ पे, टेलीस्कोप नॉर्मल, और हमने क्या देखा यहाँ पे, टेलीस्कोप इन्वर्टेड। टेलीस्कोप नॉर्मल और टेलीस्कोप इन्वर्टेड
तो दोनों ही डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें फेस ऑफ वर्टिकल सर्कल इज टू द लेफ्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स टेलीस्कोप नॉर्मल, इफ फेस ऑफ वर्टिकल सर्कल इज टू द राइट ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड द टेलीस्कोप इन्वर्टेड। अब हम यहाँ पे कुछ टेम्पोररी एडजस्टमेंट के लिए बात करेंगे। अब नेक्स्ट हम हेडिंग क्या डालेंगे यहाँ पे, टेम्पोररी एडजस्टमेंट। टेम्पोररी एडजस्टमेंट। ठीक है, तो टेम्पोररी एडजस्टमेंट में हम क्या समझेंगे कि टेम्पोररी एडजस्टमेंट के लिए क्या डेफिनेशंस होती है कि किसी भी लोकेशंस पर रीडिंग लेने से पहले जो भी एडजस्टमेंट किए जाते हैं उन्हें टेम्पोररी एडजस्टमेंट बोला जाता है। तो किसी भी लोकेशन पर हम रीडिंग लेने से पहले, फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास क्या होगी, क्या लोकेशन, तो इस लोकेशंस पे रीडिंग लेने से पहले क्या करते हैं, एडजस्टमेंट किए जाते हैं। तो कुछ हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट को फिक्स किया, यहाँ पे टेलीस्कोप को फिक्स किया। तो इस सर्वे स्टेशंस पे, इस लोकेशंस में हम क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे रीडिंग लेने से पहले। तो ये डेफिनेशंस क्या बन जाती है, टेम्पोररी एडजस्टमेंट। अब इसके लिए हम यहाँ पे कुछ 3 एडजस्टमेंट करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। देयर आर द फॉलोइंग 3 एडजस्टमेंट। The following 3 adjustment। तो 3 एडजस्टमेंट कौन कौन से किए जाते हैं, इसको हमें खास ध्यान रखना। फर्स्ट, सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम थियोडोलाइट को क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो टेम्पोररी एडजस्टमेंट में फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट। सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट। तो हम सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या करेंगे, थियोडोलाइट को सेट करेंगे। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर पे टेम्पोररी एडजस्टमेंट क्या बन जाएगा, सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे टेलीस्कोप को फिक्स करेंगे। तो सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट, लेबलिंग ऑफ थियोडोलाइट। सेकेंड क्या, लेबलिंग ऑफ थियोडोलाइट। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट, लेबलिंग ऑफ थियोडोलाइट। एंड थर्ड हम बात करेंगे एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्स। एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्स, एलिमिनेशंस ऑफ पैरेलल एक्स। तो ये 3 टेम्पोररी एडजस्टमेंट हैं। द फॉलोइंग 3 एडजस्टमेंट में हमने फर्स्ट क्या देखा, सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट। सेकंड हमने यहाँ पे लेबलिंग ऑफ थियोडोलाइट के बारे में बात की है कि लेबलिंग ऑफ थियोडोलाइट क्या है, एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे डेफिनेशंस के लिए बात करेंगे कि सेटिंग अप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या प्रोसेस होती है। तो टेम्पोररी एडजस्टमेंट कितने टाइप की होती है, 3 टाइप के, जिसमें हमने फर्स्ट क्या देखा यहाँ पे कि सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करेंगे। इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करने के बाद थियोडोलाइट को फिक्स करेंगे, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम यहाँ पे रीडिंग को टेकन करते हैं। तो टेम्पोररी एडजस्टमेंट में फर्स्ट क्या आ जाएगा, सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कि लेबलिंग ऑफ थियोडोलाइट, कि थियोडोलाइट के थ्रू हम यहाँ पे कैसे लेबलिंग करते हैं, एंड जो भी एरर्स वगैरह आती है उसको हम कैसे यहाँ पे एलिमिनेशंस कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज के इस क्लास में, हमने सेंटरिंग के बारे में डिस्कस किए थे। सेंटरिंग क्या होती है, सेंटरिंग के बाद हमने ट्रांजिस्टिंग, प्लंजिंग और रिवर्सिंग। सेंटरिंग, ट्रांजिस्टिंग, प्लंजिंग के बाद हमने स्विंगिंग के बारे में बात की है। स्विंगिंग क्या होती है, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वर एंड फेस राइट ऑब्जर्वर के बारे में हमने बात किए थे। देन उसके बाद हमने क्या देखा, फेस लेफ्ट फेस राइट ऑब्जर्वर्स। फिर हमने यहाँ पे टेलीस्कोप नॉर्मल, इन्वर्टेड।
टेलीस्कोप नॉर्मल क्या होता है, टेलीस्कोप इन्वर्टेड क्या होता है, ये हमने डेफिनेशंस पढ़े। एंड देन उसके बाद कुछ टेम्पररी एडजस्टमेंट देखी कि सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट क्या होता है, लेबलिंग ऑफ थियोडोलाइट एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स। अब हम यहाँ पे सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट में पढ़ेंगे। कि सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट में फर्स्ट इज द सेंटरिंग बाय प्लम बॉब। जो भी हम सेंटरिंग करते हैं तो सेंटरिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है, प्लम बॉब का। इस तरीके से हम यहाँ पे सेंटरिंग करती हैं तो किसका यूज़ करते हैं, प्लम बॉब का। तो सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट में फर्स्ट किसका यूज़ किया जाता है, प्लम बॉब का। सेंटरिंग बाय प्लम बॉब, ठीक है। तो सेंटरिंग किसके थ्रू की जाती है, प्लम बॉब के थ्रू। एंड लेबलिंग बाय ट्राइपॉड लैग, लेबलिंग बाय ट्राइपॉड लैग। जो भी हम ट्राइपॉड लैग के थ्रू किसका यूज़ किया जाता है, लेबलिंग का। तो हमने सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट में क्या देखा कि सेंटरिंग बाय प्लम बॉब, नेक्स्ट लेबलिंग बाय ट्राइपॉड लैग। ट्राइपॉड लैग के थ्रू क्या की जाती है, लेबलिंग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट में। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने सेंटरिंग के बारे में डिस्कस किया कि सेंटरिंग बाय प्लम बॉब। एंड नेक्स्ट हमने क्या देखा कि लेबलिंग बाय ट्राइपॉड लैग। नेक्स्ट हम लेबलिंग बाय फुट स्क्रू। फुट स्क्रू। तो अब हम बात करेंगे फुट स्क्रू। तो जैसा कि अभी हमने क्या डिस्कस किए थे टेम्पररी एडजस्टमेंट में कि हमने सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट के बारे में बात की थी। अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रहे हैं सर्वे स्टेशंस में सर्वे वर्क करने के लिए, तो सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट में हम किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं। जैसे इसमें सेंटरिंग की जाती है प्लम बॉब के थ्रू, लेबलिंग हम करेंगे वो भी ट्राइपॉड लैग्स के थ्रू। तो ये दोनों ही चीज़ें किस में इंक्लूड होगी, सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट में, कि सेंटरिंग बाय प्लम बॉब एंड लेबलिंग बाय ट्राइपॉड लैग। नेक्स्ट डेफिनेशंस बनेगी कि लेबलिंग ऑफ फुट स्क्रू, लेबलिंग ऑफ फुट स्क्रू या फिर लेबलिंग ऑफ थियोडोलाइट्स में। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होंगी कि लेबलिंग रेफर्स टू मेकिंग द वर्टिकल एक्सिस, लेबलिंग refers to making the labeling refers to making the vertical axis, labeling refers to making the vertical axis truly vertical। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि लेबलिंग बाय फुट स्क्रू में कि लेबलिंग किसको रेफर्स करती, मेकिंग द वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल। बबल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ बबल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लेफ्ट थंब इन 3 फुट स्क्रू सिस्टम, 3 फुट स्क्रू सिस्टम। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस किसकी होती है, लेबलिंग बाय फुट स्क्रू की, कि लेबलिंग रेफर्स टू मेकिंग द वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल, बबल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लेफ्ट थंब इन 3 फुट स्क्रू सिस्टम। तो ये डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने टेम्पोररी एडजस्टमेंट में सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट एंड लेबलिंग ऑफ थियोडोलाइट एंड एलिमिनेशंस ऑफ पैरेलल्स में समझा, और सेटिंग अप ऑफ थियोडोलाइट में कि सेंटरिंग प्लम बॉब के थ्रू की जाती है, लेबलिंग ट्राइपॉड लैग की तरह करते हैं,
फिर हमने लेबलिंग बाय फुट स्क्रू में समझा कि लेबलिंग किसको रेफर्स करती है, वर्टिकल एक्सिस जो ट्रूली वर्टिकल होगी, एंड जो बबल मूव्स करेगा किस डायरेक्शंस में, लेफ्ट थंब इन 3 फुट स्क्रू सिस्टम डायरेक्शंस में। नेक्स्ट डेफिनेशंस क्या होगी यहाँ पे, रिमूवल एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल लेग्स। ये हमारे लास्ट पॉइंट है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।